नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त मेरी मौजूदगी चांदनी चौक में है। आपको बता दें, जिस तरीके से यूपी के मुख्यमंत्री का एक नारा लगातार वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है बटेंगे तो कटेंगे, तो इसी को लेके जनता के बीच जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जनता इस नारे को लेकर क्या सोच रही है। ये बताइए, योगी आदित्यनाथ के नारे से लेकर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए मैडम, जब से अब तो मोदी जी खुद कह रहा है हमारा देश खतरे में है। बाबा जी का देखिए जो बात था ना, वो तो सही बात नहीं था। जो बटोगे तो कटोगे, भाई बांट कौन रहा है और काट कौन रहा है। और देखिए उनकी असर कहाँ तक चला गया पता है? महाराष्ट्र में पोस्टर लग गया, जो बटोगे तो कटोगे। तो ये माहौल को जो है ना बिगड़ रहा है, हमारे देशों का माहौल को बिगड़ रहा है। और हमारे मोदी जी आज की बयान है, मोदी जी खुद कह रहे हैं हमारा संविधान खतरे में है और हमारा देश भी खतरे में है। और यही चीज जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो मोदी जी कुछ मजाक उड़ा रहे थे इनके। अब मोदी जी खुद कह रहे हैं हमारा देश खतरे में। भाई देश खतरे में कौन करवा रहा है? आप लोग करवा रहे हो। मोदी जी का जो है ना कहने का मतलब ये था हमारा कुर्सी खतरे में है। अगर कुर्सी खतरे में नहीं होता है, क्यों भाई? बताओ। क्यों कर रहे हैं ना भाई? ये खुद कह रहा है ना अभी, जब विपक्षी दल जब बोल रहे थे, जब विपक्षी दल बोल रहे थे जो हमारा देश खतरे में दिखाई दे रहा, तो उनका तो मजाक उड़ा रहे थे। आज मोदी जी क्यों बोल रहे हैं बात? अच्छा, योगी आदित्यनाथ का जो नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे, क्या लग रहा है? हाँ, क्या कहेंगे? सही नारा है। हाँ। सही नारा किस है। तरीके से? किस तरीके से? हर तरीके से है। हाँ, बताइए। कल को एक शास्त्री पार्क में हमारे हिंदू भाई रहता था, कल वो एक मूर्ति बैठा लिया अपने कमरे के अंदर, तो उसको अंदर आके मुसलमान पीटने लगा, उसको कहला था तो कल को क्यों फिर सरेंडर हो गया? आज अभी तक वहाँ पे धरना है, बंदा भगा हुआ है, वो बंदा पकड़ाया क्यों नहीं भाई? अच्छा, जहाँ मोदी जी ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो उसी देश में ये नारे कैसे दे रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे? कैसे विकास हो पाएगा? हिंदू राष्ट्र बनेगा भाई साहब, हिंदू राष्ट्र बनेगा। अच्छा, जी। तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? बाकी लोग रहेगा यहीं पे, मगर तरीके से रहेगा। हाँ, ये बात है। मैंने देश खरीद लिया है, खरीद रखा पाकिस्तान है, में खरीद रखा है, पाकिस्तान में खरीद रखा है। ये गाँव तो बना नहीं पाया अभी तक, ये गाँव तो नहीं बना पाया। तुम लोग हिंदू राष्ट्र की बातें कर रहे हो। और हिंदू राष्ट्र से क्या फायदा है? मेरा सवाल, रुको, बहुत फायदा है। हिंदू राष्ट्र में क्या फायदा बताओ? फायदा है भाई, क्या फायदा है? बहुत फायदा है। चलिए, फायदा बता दो। फायदा तो बता दो। हर चीज का फायदा है भाई। चलो मोदी जी का 5 काम बतवा दो। क्या 5 काम? 5 काम बता दो जो अच्छा लगा आपको। मुझे अच्छा लगा, बता हम दो। लोग को तो बहुत अच्छा लगा है भाई, बहुत अच्छा लगा है। खाली अच्छा ही बहुत लगेगा, अच्छा लग रहा है भाई। कुछ बात भी तो होगा। बहुत काम बात, के। ऐसा बहुत बात है जो अच्छा बोल है। नहीं सकते हो। मैंने मोदी जी जैसा जुमलाबाजी देता है सुबह उठ के, ये भी जुमलाबाजी दे रहा है। भाई मोदी जी ने 5 काम करे हैं, दिखाओ तो सही क्या काम करे हैं, भैया, 5 बताओ काम तो। बता दीजिए कुछ। काम आप देख लो, अभी जिस टाइम ये अपना भारत को नाम कहीं पे चलता था, कहीं चलता था, अभी देखो नहीं हर चलता देश में नाम। अरे भाई, अभी देखो हर देश में भारत के मोदी को सलाम ठोकता है। अच्छा। हर देश का प्रधानमंत्री है, जब और मोदी पहले? चला जाता है, एंट्री करता है ना, तो पहले सलाम ठोकने लगता है। अच्छा। आ गया कोई शेर। अच्छा। हाँ, क्या कहते हैं? शेर आ गया, शेर। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मोदी को क्या कहते हैं? ओ भाई, भाई इधर आओ। नहीं सुनो, क्या कहते हैं बाहर विदेश में मोदी को? कहता शेर आ गया भाई, शेर। अमेरिका मतलब जानवर है मोदी हमारे? अरे भाई जानवर है, शेर है नहीं, वो। मैं जानवर है क्या हमारे आदमी मोदी? डरता है, हैं? डरता है। आदमी शेर से मतलब आदमी जानवर से डरता है। आदमी डरता है? शेर से भाई आदमी जानवर से डरता आदमी है। नहीं डरता। नहीं भाई, आदमी- अभी शेर आएगा यहाँ पे। नहीं तो मोदी से डरता है, नहीं योगी से डरता है, मेरा सवाल ये है, शेर से डरता है और उससे डरा जाता है जो गलती करता है। गलती से डरता है इंसान, और कहीं से नहीं डरता। न शेर से डरता, न मोदी से डरता, न योगी से डरता। कोई भी दुनिया का कोई भी आदमी आ जाए, उससे डरने का नहीं। योगी आप बताइए, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का जो पोस्टर वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है बटेंगे तो कटेंगे, जनता क्या सोच रही है? क्या देश में सच में बंटवारा हो रहा है और कहीं ना कहीं अलगाववाद फैल रहा है? देखिए मैडम, बटने और काटने का सबूत तो योगी आदित्यनाथ जी ने इस देश के अंदर दे दिया। 2 घंटे तक उत्तर प्रदेश प्रशासन को, पुलिस बल को स्टॉपिड किया गया, रोका गया बहराइच के दंगे को मैं ना जाने से। वो क्या सबूत है इस चीज का? क्या एविडेंस है? ये इस चीज का दैनिक भास्कर का एक स्टेटमेंट आता है, वो स्टिंग ऑपरेशन में एक स्टेटमेंट छपता है न्यूज़पेपर में, और वो इस चीज का खुलासा करता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी काटने और बांटने का सबूत पेश कर चुके हैं बहराइच के अंदर। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 2 घंटे तक पुलिस प्रशासन को रोका जाएगा,
और वहां इस प्रकार की घटनाएं वो देखने के लिए मिली। गोपाल मिश्रा शिकार हो गया वहां। योगी आदित्यनाथ एक सभा में ये कहते हैं कि यूपी में हिंदू मुसलमान साथ में रहता है, हर चीज होती है, यहाँ पे कोई भी वो नहीं है, अलगाववाद नहीं है, सभी मिलकर रहते हैं। तो रहते तो हैं, रहते पूरे देश में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। प्रीवियस हमने भूतपूर्व प्रथम कक्षा में हमने पढ़ा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। यूनिटी इज विल पावर ऑफ अवर स्ट्रेंथ फॉर अवर कंट्री। हमारे भारत के लिए एकता में बल, वो बहुत बड़ी ताकत है, उसको डिस्ट्रॉयड करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप ये बताइए, देश को तोड़ने की बात नहीं है, देश को तोड़ने की बात नहीं है, तोड़ तो बीजेपी रही है। चाहे वो किसानों का मुद्दा रहा, चाहे महिलाओं का मुद्दा रहा, चाहे विकास का मुद्दा रहा, चाहे देश के नौजवानों का मुद्दा रहा, बीजेपी सारे मुद्दों पर घिरती हुई नजर आई। आरोप कांग्रेस पे और सपा पे क्यों लगाती है बीजेपी कि ये लोग बांटने का काम कर रहे हैं देश को? देखिए, अपनी नाकामी छुपाने के लिए आरोप प्रत्यारोप इस देश के अंदर चलते रहते हैं। ये कोई बीजेपी का नया पुराना वो नहीं है, नई कोई स्टेटमेंट नहीं है, भूतपूर्व स्टेटमेंट है। ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं देश के अंदर। यही तो एक एजेंडाधारी पार्टी है, ये इनका एजेंडा है, ये एजेंडा चलाते हैं। बहुत सारे पत्रकार भी ऐसे एजेंडाधारी होते हैं जो इनकी भाषा बोलते हैं, उनको यही नजर नहीं आता, उनको ये स्टिंग ऑपरेशन में छपे दैनिक भास्कर का स्टेटमेंट ही नजर नहीं आता। आपने देखा, बहुत सारे एजेंडाधारी पत्रकार घूमते हैं, मैं देखता हूं चैनलों पर, वो एक भी बार उन्होंने ये नहीं बोला कि स्टिंग ऑपरेशन इस चीज का गवाही देता है दैनिक भास्कर का। स्टिंग ऑपरेशन दैनिक भास्कर का गवाही देता है, इस बात का गवाही देता है कि आपने देश को बांटने और काटने की बात की। लेकिन वहीं मोदी जी लगातार कहते हैं कि देश विकास कर रहा है, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, फिर भाजपा के मुख्यमंत्री ऐसे नारे क्यों दे देते हैं? देखिए मैडम, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर अगर विकास हो रहा है, इस देश के अंदर किसी का विकास हो रहा है, तो अमित शाह के बेटे जय शाह का विकास हो रहा है, जेपी नड्डा जी का विकास हो रहा है। आज देश के अंदर हेल्थ मिनिस्टर है जेपी नड्डा जी, है ना। दिल्ली के सेंट्रलाइज हॉस्पिटलों के अंदर फार्मेसी में मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। सेंट्रलाइज हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, दिल्ली के अंदर 2 प्रकार के हॉस्पिटल है, एक स्टेट गवर्नमेंट ऑफ स्टेट दिल्ली, एक स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। आज उनके अंदर जो केंद्र सरकार के हॉस्पिटल है, आरएमएल, राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग, एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उन हॉस्पिटलों की दशा देखिए आप, उनके अंदर प्राइवेट फार्मेसियां खुली हुई हैं। आम नागरिक शिक्षा के नाम पर लूटने का काम किया, 18% जीएसटी इंक्लूड कर दी। क्या हिंदू के बच्चे को शिक्षा की जरूरत नहीं है? क्या हिंदू को उस इलाज की जरूरत नहीं है? इलाज तो चाहिए ना, हिंदू के बच्चे को भी शिक्षा चाहिए। हिंदू का बच्चा अगर बीमार हो जाता है, उसको गुड गवर्नेंस के रिगार्डिंग अच्छा हेल्थ फैसिलिटी चाहिए ना, सभी को चाहिए। लेकिन जहाँ तक लगातार उसके मुद्दे पर ये कहा जाता है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, कितना सहमत है इस बयान? देखिए मैडम, मेरी बात सुनिए, हिंदू राष्ट्र बनके तो नेपाल भी खुश नहीं है, पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र बनके पाकिस्तान भी खुश नहीं है। यही मेरा भारत देश है, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे आपस में भाई भाई, सारे। अगर कोई टेररिस्ट की गोली आती है ना, उसमें मुस्लिम कवर देके हिंदू का सहारा देता है। वो भाई भाई होते हैं, सरहद पर भाई भाई होते हैं, एक मैस में खाना खाते हैं, एक मैस में उनके लिए खाना बनता है, एक डाइनिंग टेबल पर डिनर करते हैं, लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। वो प्यार को डिस्ट्रॉयड करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, एक कुर्सी की खातिर। देश के अंदर जो गोरे करते थे ना, डिवाइड एंड रूल, काटने और बांटने, जिसके दिल में जो होता है ना मैडम, वो उसकी जीवा पर आता है, और वो योगी आदित्यनाथ जी की जीवा पर आया, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की जीवा पर आया। ये देश के अंदर देखने के लिए मिला। आज आप झारखंड की बात कीजिए। उसी बयान पर सभा के प्रवक्ता कहते हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा को अपना डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए मैडम, जो देश के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहा है, तो डीएनए टेस्ट तो कराना चाहिए। इसमें कोई निसंदेह डाउटेशन थोड़ी है, इसमें क्या डाउटेशन है बताइए? जो देश के अंदर गौरव जैसी पॉलिटिक्स कर रहा है, वो गौरव जैसी पॉलिटिक्स कर रहा है, देश के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहा है, देश को तोड़ने की राजनीति कर रहा है, डिवाइड एंड रूल की राजनीति कर रहा है, देश को भाई से लड़ाकर वोट लेना चाहते हैं, एक कुर्सी की खातिर देश को तोड़ना चाहते हैं, नफरत में बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं? देश के हिंदू की शिक्षा की बात कर लीजिए,
शिक्षा कितनी मिलनी चाहिए हिंदू को, उसके ऊपर आप बात नहीं करते। मुस्लिम को शिक्षा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, उसके ऊपर आप बात नहीं करते। देश तो विकास कर ही रहा है ना। विकास किसे कहते हैं मैडम? विकास किसे? आप पॉइंट्स काउंट करा दीजिए, आप बहुत ज्यादा तरफदारी कर रहे हैं, आप काउंट्स कराइए। मोदी जी कहते हैं, मैं थोड़ा ना कह रही, मोदी जी कहते हैं देश विश्व गुरु बन रहा है, विकास कर रहा है, विदेशों में डंका बज रहा है। देखिए मैडम, वो अंजना ओम कश्यप, मैं पहले प्रीवियस मेंबर पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा का इलेक्शन चल रहा था, मैं एक चैनल पर इंटरव्यू दे रहा था, उसमें अंजना ओम कश्यप आज तक की एडिटर है, संवाददाता है, जहां तमिलनाडु के अंदर 9 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ा इंडिया अलायंस ने, है इंडिया अलायंस के घटकों ने 9 के आसपास सीटों पे चुनाव लड़ा था, और वहां भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करने वाली अंजना ओम कश्यप एक स्टेटमेंट जारी करती है कि 15 से 17 सीटें आ रही है। किसकी? जिसकी 9 पर ही कैंडिडेट उतरे, उसके 15 से 17 कैसे आ सकते हैं मैडम? मेरा सवाल ये है, जो ये नारा है वो महाराष्ट्र में काम करेगा या नहीं करेगा? महाराष्ट्र देखिए चुनाव में मैडम, महाराष्ट्र के अंदर तो फेल हो गया सिस्टम इनका, चलिए देखिए। कहानी फेल है, झारखंड के अंदर फेल है। आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अमित शाह जी देश के होम मिनिस्टर है, झारखंड के मुद्दे पर बात करते हैं, झारखंड के मुद्दे की बात लेटेस्ट चल रही है, इलेक्शन चल रहा है, झारखंड के अंदर असेंबली के चुनाव हो रहे हैं, और उस असेंबली के चुनाव में आज अमित शाह जी को वो 500 रुपए का सिलेंडर नजर आता है। आपकी 18 राज्यों के अंदर सरकार है, आप 18 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी रूल कर रही है, सत्ता कर रही है, वह 500 का सिलेंडर दीजिए ना, दीजिए ना। आप इस सेंटर में होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री है, आप घुसपैठियों को रोकिए। कौन सी ताकत आपको चाहिए? प्रधानमंत्री आपका, शिक्षा मंत्री आपका, आपके पास होम मिनिस्ट्री है, आपके पास डिफेंस मिनिस्टर आपका, रक्षा मंत्री आपका, सारा कुछ आपके पास है। कैसी बात कर रहे हैं आप? बेवकूफ बना रहे हैं कि घुसपैठियों को रखेंगे, वो रोकेंगे। अरे 18 राज्यों में आपकी सरकारें हैं, वहां पेंशन दीजिए, वहां अच्छा गुड गवर्नेंस दीजिए। देश को बेवकूफ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर कर रही है। देश की जनता समझ चुकी है, हर वर्ग समझ चुका है। अयोध्या में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सारे एक प्लेटफॉर्म पर एक होकर सारे इस देश के वोटर ने एक जवाब दिया और मुंह पर तमाचा मारा भारतीय जनता पार्टी के उस वोट के माध्यम से वो भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर तमाचा था, जो अयोध्या की जनता ने एक सटीक उत्तर दिया प्रीवियस टाइम में, और वही उत्तर रिपीट किया दोबारा जो 13 असेंबली के चुनाव हुए थे, री इलेक्शन, उसमें से बद्रीनाथ का उदाहरण आपने देखा। यही देश के अंदर काटने और बांटने की बात करने वाले लोगों का समापन होने वाला है, इनकी कुर्सी जाने वाली है। देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। जय हिंद जय भारत।